नमस्कार। बाप्पी लर्निंग एकेडमी में आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को, मेरे छात्र छात्राओं तथा मेरे शुभचिंतक सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्रोताओं, आज हम एक नए विषय को लेकर आपके सामने में हाजिर हुआ हूँ और आज का मेरा चर्चा का विषय होगा हिंदी विषय के 7वीं कक्षा के पल्लव भाग 2 अध्याय 5 के कविता जीना जिलाना मत भूलना। तो श्रोताओं, चर्चा की और बढ़ने से पहले आइए फिर से आपको एक बार अनुरोध करता हूँ, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत शेयर कीजिए और लाइक कीजिए तथा अपना कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी लिख डालिए ताकि मैं अगले एपिसोड में अच्छी तरह से मेरा वीडियो बना सकूँ। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारा ये चर्चा। श्रोताओं, सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 के पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। इसमें लिखा है, तरह तरह को पक्षी हमें क्या कहते हैं। यहाँ पर आंसर होगा, तरह तरह के पक्षी हमें मीठी मीठी बातें करने की उपदेश देती है। रंग बिरंगे फूल हमें क्या बताते हैं। रंग बिरंगे के फूल हमें आपस में प्यार बांटने का बात करते हैं। हमारे लिए भोरों का संदेश क्या है। हमारे लिए भोरों का संदेश है, सबको गले लगाना चाहिए। बढ़ती हुई नदियां हमें कौन सा उपदेश देती है। बढ़ती हुई नदियां हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की उपदेश देती है। जीना जिलाना मत भूलना नामक कविता के कवि कौन है। जीना जिलाना मत भूलना कविता के कवि हैं डॉक्टर अच्युत शर्मा। तो श्रोताओ, ये था 2 नंबर क्वेश्चन के पूर्ण वाक्य में उत्तर दो का सवाल जवाब। अब हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सोचो और संक्षेप में उत्तर दो। सवेरे पूर्व दिशा में उदित होकर सूर्य हमें क्या करने के लिए कहता है। सवेरे पूर्व दिशा में उदित होकर सूर्य हमें ज्ञान और आशा को रोशनी फैलाने के लिए उपदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि ख, रात को आकाश में चमक चमक कर चाँद हमें किस कर्तव्य की याद दिलाता है। रात को आकाश में चमक चमक कर चाँद हमें सेवा और परोपकार की चांदनी बिखारने के लिए उपदेश देती है। हरे भरे पेड़ पौधे हमें क्या संदेश देते हैं। यहाँ पर देखिए, हरे भरे पेड़ हमें दूसरों की परोपकार करने के लिए संदेश देते हैं। बढ़ती हुई हवाएं हमें क्या करने के लिए कहते हैं। बढ़ती हुई हवाएं दूसरों को जीवन देने की बात हमें कहते हैं। तो श्रोताओ, ये थे सवाल और जवाब। अब हम आपके साथ चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि व्याकरण भाग के क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित शब्दों को दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। श्रोता, हम लोग जानते हैं पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थक शब्द। यहाँ पर दिया है सवेरा, सवेरा। सवेरा का 2 समानार्थक शब्द क्या होगा, सुबह, सुबह और सकाल। दूसरा है सूरज, रवि और भानु। जैसे कि दिया है चाँद, चाँद का शब्द होगा क्या, पर्यायवाची शब्द होगा शशि। चंद्रमा, चंद्रमा। इसी प्रकार पक्षी, पक्षी का
दो समानार्थी शब्द होगा पंछी, विहंग। इसके पश्चात हवा, हवा दिया है, हवा, हवा। इसका दो प्रयोग शब्द होगा, एक होगा वायु, दूसरा होगा पवन। ठीक है। इसके बाद दिया है नदी, नदी, नदी का दूसरा नाम तटिनी, तटिनी, प्रवाहिनी, प्रवाहिनी। तो हो गया। ये क्या था श्रोताओ? ये था कुछ पर्यायवाची, कुछ शब्द के पर्यायवाची शब्द। अगला हम लोग का चर्चा का विषय होगा वाक्यों में प्रयोग करो, वाक्यों में प्रयोग करो, यानी कि मिक्स सेंटेंसेस। पहला दिया है चमक चमक कर, चमक चमक कर। इसे एक वाक्य बनाइए। चाँद चमक चमक कर, चमक चमक कर चांदनी बिखर बिखर रहा है। ओके, ये वाक्य हो गया है। नेक्स्ट दिया चहक चहक कर, चहक चहक कर, यानी कि पक्षी की ये आवाज है, चहक चहक कर। पक्षी पक्षी चहक 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 कर गाना गाना गा रही है। हो गया चहक चहक कर। नेक्स्ट दिया गया है खिल खिल कर, खिल खिल कर, यानी कि यहाँ से एक वाक्य बनाइए। बच्चा खिल खिल कर हंस रहा है, बच्चा खिल खिल कर हंस रहा है। इसके बाद दिया गया है हिल मिल कर, हिल मिल कर, हिल मिल कर। हमें आपस में हिल मिलकर रहना चाहिए। ये तो मैंने अपना अंदर से लिखा है, आप अपना अंदर से भी इस वाक्य को लिख सकते हैं। तो ये थे वाक्य में प्रयोग कीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दिया गया है क वर्ग में हम लोग जीते हैं और ख वर्ग में दिया गया है हम लोग जिलाते हैं। तो क वर्ग में जीते के अंडर जीते के नीचे एक रेखा है, इसका मतलब है ये जो क्रिया है कुछ करने को बोध करता है, मतलब हम लोग जीते हैं खुद करते हैं और हम लोग जिलाते हैं दूसरा को कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। तो जो क्रियाओं के जो शब्द दूसरों को कुछ करने के लिए प्रेरित करता है उस शब्दों को प्रेरणात्मक क्रिया कहलाते हैं। कुछ प्रेरणात्मक क्रिया होता है देखना, सिखाना, लिखना, भागना, नाचना, ये सब क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। जैसे कि मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, ये जो क्रिया है वो स्वयं करता है। और मोहन पढ़ाता है, ये है कि प्रेरणात्मक क्रिया, मतलब दूसरा को ये करने के लिए प्रेरित करता है।
यानी कि दूसरा को वो पढ़ाता है, तो यह है प्रेरणार्थक क्रिया है। जो क्रिया दूसरों को कुछ करने के लिए प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब हम कुछ बातें करेंगे क्रियापदों के वर्तमान समय में। जो क्रियापद वर्तमान समय में कुछ होने का बोध करता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होता है: सामान्य वर्तमान काल, तात्कालीन वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के 3 रूप होता है। वो सामान्य वर्तमान काल, जैसे कि वर्तमान जो काम वर्तमान समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल यानी कि वर्तमान काल क्रियापद के वर्तमान समय में नियमित रूप से कार्य को घटित होने का बोध होता है। जैसे कि वो जा रहा है, वो जा रहा है, वर्तमान समय में वो चल रहा है, हो रहा है, तो उसको सामान्य वर्तमान काल हम लोग कहेंगे। दूसरा है तात्कालीन वर्तमान काल। तात्कालीन सामान्य वर्तमान काल होगा वो जाता है, मतलब वर्तमान समय में वो हुआ है। दूसरा है तात्कालीन वर्तमान काल। तात्कालीन वर्तमान काल तात्कालीन वर्तमान काल यानी कि जो क्रिया वर्तमान समय में जारी है, जो क्रिया वर्तमान समय में जारी है वो है तात्कालिक वर्तमान काल। जैसे कि वो जा रहा है, ये चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस, यानी कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि तात्कालीन वर्तमान काल चल रहा है। सामान्य वर्तमान काल वर्तमान समय में होने का बोध होता है, जैसे कि वो जाता है, वो जा रहा है, ये कंटिन्यूअस है, चल रहा है, लेकिन वो होता है, वर्तमान समय में होता है। अब तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल यानी कि क्रिया व्यापार के घटित होने का संदेह है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहलाते हैं। जैसे कि वो जाती होगी, क्रिया व्यापार होने का संदेह होता है, यानी कि वो जाती होगी और वो खाती होगी, ऐसे ही। तो संदिग्ध वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के 3 प्रकार हमने आलोचना किया है। एक सामान्य वर्तमान काल, दूसरा तत्कालीन वर्तमान काल और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में जो क्रिया होता है, जो क्रिया का जो घटना है वर्तमान समय में होता है, उसे हम लोग सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। और जो क्रिया का बोध वर्तमान समय में चल रहा है, उसे हम लोग कहेंगे तत्कालीन वर्तमान काल, यानी कि वो जा रहा है, वो लिख रहा है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और संदिग्ध वर्तमान काल जो वर्तमान समय में होने का संदेह है, वर्तमान समय में क्रिया व्यापार के घटित होने का भाव
व्यक्त होता है, संदेह का भाव व्यक्त होता है, जैसे वो जाती होगी, वो खाती होगी, ऐसा ही। तो श्रोताओ, ये था आज का हमारा चर्चा का विषय। आज हमने चर्चा किया है क्लास 7 के अंतर्गत मतलब भाग 2 चैप्टर 5 के कविता जीना जिलाना मत भूलना के सवाल जवाब के चर्चा और साथ ही ग्रामर पर्सन। तो इसी के साथ ही आज का चर्चा का विषय ही पर समाप्त होता है। कल एक नई विषय को लेकर आपके सामने में फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।